रुकन दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाए मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। आज के मजमून का उन्वान है निसन पिजेरो। लिखते हैं, ये कॉलम निसन पिजेरो के इश्तहार के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। जिन लोगों ने ये गाड़ी खरीदनी है उनके पास पहले ही से एक होंडा अकॉर्ड, एक करोला, एक सुजुकी 800 सीसी और एक सुजुकी कैरी यानी कि जिसे डिब्बा भी कहते हैं मौजूद हैं। वो लोग इस कॉलम से क्या मुस्तफ़ीद होंगे? मेरे एक गुज़श्ता कॉलम के मुताबिक हमारे यहाँ दो ग्रोह आबाद हैं, एक पिजारो ग्रुप और दूसरा बेचारा यानी बेचारा ग्रुप। इस ग्रुप का काम सोच विचार करना है और मुल्क के दुख में कमज़ोर होना और आहें भरना है। ये कॉलम इसी ग्रुप के लिए है जो पिजारो ग्रुप की कारस्तानियों से पहुंचने वाले नुकसान पर आबदीदा हैं। सड़कों पर आते हैं, वावेला करते हैं और जलसों की रौनक बढ़ाते हैं। ये कॉलम उन लोगों के लिए है। पिजारो ग्रुप बड़े मज़े का है। ये मुस्तकबिल की आस लगाए बैठा रहता है, ट्रॉलियाँ भर भर के जलसों में जाता है, नए लीडर के नारे लगाता है और जलसे के इख्तिताम पर अपनी अपनी ट्रॉली ढूंढते ढूंढते बस से लटक कर भूखा प्यासा घर आता है। आइंदा से किसी भी जलसे में न जाने की कसम खाता है और दूसरे ही दिन फिर ट्रॉली में बैठकर दूसरे जलसे में नारे मार रहा होता है। मुझे याद है भुट्टो मरहूम इलेक्शन के सिलसिले में गुजरांवाला आए। अहले गुजरांवाला शेरांवाला बाग में उमड़ आए और अपने महबूब लीडर को 1 लाख रुपया और एक जीप पेश की। इससे एक हफ्ते पहले इन्हीं अहले गुजरांवाला ने मौलाना मौदूदी मरहूम को 1.25 लाख रुपया पेश किया था। कनाल रेस्ट हाउस में इन दोनों लीडरों से मिलने बिल्कुल वही लोग आए थे जिन्होंने उन्हें पैसे दिए थे। यही लोग मौलाना साहब से मिले और यही लोग भुट्टो साहब से मिले। गोया दोनों के हुकूमत में आने पर ये लोग खुश थे और वो सारे अवाम जिनके ये महबूब लीडर थे, उन्हें किसी के आने और किसी के जाने का फ़र्क न पड़ता था, न पड़ना था, न कभी पड़ेगा। इनमें से हर एक के ख्वाब हैं, एक बीवी, एक बेटा और एक घर। अपना घर बनाते बनाते ज़िंदगी ख़त्म, कभी घर पहले मुकम्मल और कभी दुनिया से जाने के बाद भी गैर मुकम्मल। फिर हर बच्चा अपने अपने घर की दौड़ में मसरूफ़। ये घर इस महंगाई के ज़माने में भी 4 लाख में बन जाता है। इसके मुकाबले में पिजारो ग्रुप है जिनकी एक एक निसन पेट्रोल जीप 4 पहियों पर इन 4 घरों की कीमत में ख़रीदी जा सकती है। ये जीप चोरी भी हो जाए तो भी इसका मालिक पैदल नहीं चलता। छोड़ें, बात बहुत ही संजीदा हो गई है। अपने एमएनए दोस्त हुमायूं अख्तर खान अपनी निसन पिजारो गंवा बैठे। हमें उम्मीद थी कि वो थोक के हिसाब से बनने वाले वज़ीरों की सफ़ में शामिल होंगे। मुझे लंदन में खबर मिली कि अपनी काबीना बड़ी हो गई है। मैं नाम सुन सुनकर खुश हो रहा था। अरे वो भी बन गया, ओहो वो भी, अरे नहीं वो भी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारे हुमायूं अख्तर तो लिस्ट में आ ही गए होंगे। इनके दोस्त इजाजुल हक पहले ही काबीना में हैं। एक मजबूत ग्रुप इनके वालिद साहब की वजह से इनका भी परस्तार है और दोनों दोस्त जो एक साथ मुल्क के कोने कोने में जलसे करते रहे हैं अब भी साथ ही रहेंगे। फिक्र मुझे सिर्फ ये थी कि वो वज़ीर बनते काहे के हैं। दिफा उनका ख़ास मजमून है। उन्हें बड़े जनरल का बेटा डिफेंस का जिम्मेदार होगा तो अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ वही आला हिकमत अमली देखी जाएगी। दूसरी दिलचस्पी इनकी मालियत से थी। वो एक अच्छे वज़ीर ख़जाना बन सकते थे। प्लानिंग और डेवलपमेंट भी इनकी दस्तरस में था। मैंने उन्हें नईम बुखारी के प्रोग्राम स्टूडियो में बड़े मौसर अंदाज में गुफ्तगू करते देखा सुना था। फिर लईक अहमद के प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस करते सामने आ गए। फिर अंग्रेज़ी प्रोग्राम फोकस में खूबसूरत मुदल्लल अंग्रेज़ी सुनने में आई। मेरा ख्याल था कि वो वज़ीर ज़रूर बनेंगे। हल्के के अवाम से भी इनका राब्ता है, लेकिन अच्छा ही हुआ वो वज़ीर नहीं बने। वज़ीर ने क्या करना होता है? सब कुछ सेक्रेटरी ने करना होता है। हमारा वज़ीर तो इतना काहिल होता है कि खुद से कहीं फ़ोन भी नहीं मिला सकता। किसी पास बैठे हुए से नंबर मिलाने का कहेगा। इसके मुकाबले में महकमे का सेक्रेटरी इतना मेहनती और मोहतात होता है कि बकौल मौज़म बिन ज़हूर के माचिस की डिबिया उठाने के लिए भी क्रेन किराए पर मंगवाएगा। जो एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन अफसर और अफसर बेकार, ख़ास कर
مدد سے منگوائی جاتی ہے۔ اب حکومت بھی ان کی ہے، نسن پجارو بھی ان کی، پولیس بھی ان کی اور چور بھی ان کے۔ چند دن انہوں نے جیپ چلائی، چند روز چوروں نے، اب چند راتیں پولیس کے استعمال میں رہ کر وہ انہیں واپس مل جائے گی۔ یہ کوئی آخر چوری نہیں ہے؟ کیا بنو کا علاقہ ملک میں نہیں؟ کیا ہم آئندہ وارداتیں روک سکیں گے؟ کیا جنیجو صاحب کے بعد 800 cc کی گاڑی کا استعمال متروک ہو گیا؟ کیا سارے مسائل حل ہو گئے؟ کیا ملک تیل میں خود کفیل ہو گیا؟ کیا ہمیں اتنی گاڑیاں چاہیے؟ جب MNA کی گاڑی چلی گئی تو بیچارہ گروپ کو تحفظ کون دے گا؟ بڑی بڑی گاڑیاں جاتی رہیں تو چھوٹی سزوکی کون بچائے گا؟ کیا نسن پجارو کی امپورٹ بہت ضروری ہے؟ کیا ایک ایک جیپ کے بدلے 4 گھر نہیں بن سکتے؟ دھوڑ اڑا کے میرے کولوں لنگ جاندی ہر لاری، میں ڈرائیور سیٹے بیٹھا کد آوے گی باری۔ اس کا ترجمہ ہے، میرے اوپر ہر گزرتی لاری مٹی ڈال کر چلی جاتی ہے، کبھی میری باری بھی آئے گی کہ میں اس لاری کا کنٹرول سنبھالے ہوں۔ یہ تھا آج کا مضمون، جو کہ ہم نے لیا تھا کتاب آمنا سامنا سے، جسے لکھا ہے دلدار پرویز بھٹی نے، اور مضمون کا عنوان تھا نسن پجارو۔ انشاءاللہ آپ سب سے اگلے ہفتے گوشہ مضمون میں پھر ملاقات ہوگی۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔